हेलो हमारे छोटे भाई बहन, स्वागत करते हैं इस नए चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहे थे। क्लास 9 में हमने त्रिभुज को स्टार्ट किया था। त्रिभुज हमने 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चे को क्वेश्चन और नहीं आता है, वो थोड़े अच्छे सवाल होते हैं। हम आपको एकदम बेसिक चीजें बताएंगे, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों। प्रश्न को पढ़िए। रेखा गणित बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी से पढ़िए अपन की स्क्रीन में। यदि आप अर्धवार्षिक पेपर देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। आपके स्क्रीन में लिख रहा है, एक बार हम भी पढ़ते हैं प्रश्न को। ठीक है, कह रहा एपी एक रेखाखंड है। देखिए एपी का आपका एबी का आपका एक रेखाखंड है। पी इसका क्या है, मध्य बिंदु है। पी किसका मध्य बिंदु है, एबी का मध्य बिंदु है। अच्छा, ये मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब क्या है, जितना दूरी ये तितना दूरी है, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब एपी बराबर हो जाएगा पीबी की दूरी, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो बात सीधी सी बात है। आगे चलिए, कह रहा डी और ई रेखाखंड एबी के एक ही और स्थित है। तो दो बिंदु इस प्रकार है, क्या कह दिया है, कोण बी ए डी। देखिए बी ए डी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो वही लिखा है बी ए डी बराबर है कोण ए बी। मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ ए पर कोण बना, यहाँ भी कोण किस बना, बी पर। ठीक है, तो मतलब ए और बी वाला क्या है, बराबर है। आगे चलिए, फिर कह रहा है कोण ई पी ए। देखिए डबल लाइन के बराबर। देखिए ई पी ए बराबर है आपका क्या, ई पी बी है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डी पी बी है, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलिए। आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी। और आपको सर्वांगसम करना है क्या बच्चों, कि ए डी बराबर बी। तो ये वाला तो हो जाएगा सी पी सी टी से। यदि हम आपसे कहना चाहें तो ये वाला हो जाएगा। देखिए ए डी मिल रहा है और ई बी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये हो जाएगा सी पी सी टी से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम सर्वांगसम करेंगे तो प्यारे बच्चों ये वाला ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसको सर्वांगसम करने से पहले याद करिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम यही सवाल बताए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किए थे, तो चलिए पहले ध्यान से देखेंगे। हमको पता है ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, पहले देखिए कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम करना, डी ए पी है। कहाँ पर, डी ए पी दिख गया फिगर आपको। बच्चों ध्यान से देखेंगे, डी ए पी फिगर आपको ध्यान से दिखना चाहिए। क्या दिख रहा होगा, अगर हम कहें तो ये वाला देखिए डी ए पी, मतलब अगर हम कहें तो बच्चों ये पूरा आना चाहिए। थोड़ा सा उठास कर रहे हैं, आपको जरा दिखना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये सवाल, ये वाला त्रिभुज लेना है। और अगला कौन त्रिभुज लेना है, और त्रिभुज लेना है। देखिए बी पी ई, या देखिए लिखा होगा ई बी पी, यही लिखा है ना, ई बी पी। तो देखिए ध्यान से देखेंगे ये वाला। अच्छा, दोनों त्रिभुज में आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो दोनों में उपस्थित हो, दोनों में क्या उपस्थित है बच्चों, जल्दी से बताइए। दोनों में कौन सा कोण आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में देखिए ए पी डी में देखेंगे तो ये वाला कोण आ रहा ही नहीं, ये वाला कोण कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। इस वाले में देखिए ई पी बी, तो ई पी बी में देखिए यही कोण आ रहा है। फिर मिला जुला कि ये दोनों में आ रहा है। जब दोनों में कोण कोई चीज आ जाए, हमको पता है ये वाला इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज में है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एक्स। दोनों त्रिभुज में हमको क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, मतलब हमको पूरा कोण चाहिए। ये पूरा कोण आपको चाहिए, तो पूरा कोण कैसे होगा, ये वाला कोण प्लस उसमें एक्स जोड़ेंगे तो पूरा कोण बन जाएगा। इसी प्रकार ये वाला कोण में एक्स जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही काम करेंगे। यदि हम आपसे चाहते तो डायरेक्ट कर देते कि इसमें समीकरण एक बना लीजिए, इसमें दोनों तरफ क्या जोड़ दीजिए, एक्स जोड़ दीजिए। रटवाने वाला काम नहीं बच्चों, हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, आइए कैसे करते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। मतलब ये वाला हिस्सा में दोनों में एक्स आ रहा है, दोनों में क्या जोड़ देंगे, एक्स। तो कह देंगे समीकरण 1 में क्या बोलेंगे, चलिए एकदम ध्यान से लिखेंगे। समीकरण 1 में क्या जोड़ेंगे, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, या पक्षों बोलिए तरफ, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, कोण एक्स जोड़ने पर। क्यों ऐसा किया आपको पता चल गया, क्योंकि दोनों में आ रहा है। आप यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं, वाई जो आपको मन करे, तो एक्स ले लेते हैं जोड़। ठीक है, तो आइए ध्यान से हमने जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो ध्यान से हमारे बच्चों ये होगा क्या। तो चलिए समीकरण 1 को उठा लेंगे। कौन सा है समीकरण आपका, ये तो ई पी ए, देखिए ई पी ए, ये वाला कोण लिख देंगे।
कोड ई पी ए प्लस क्या जोड़ रहे हैं, कोड एक्स जोड़ रहे हैं, तो कोड एक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोड क्या दिया है डी पी बी प्लस क्या जोड़ेंगे कोड एक्स। अब ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये साफ साफ कहना क्या चाह रहा है, फिगर में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये वाला कोड उसमें एक्स जोड़ दिए थे, पूरा कोड हो जाएगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो पूरा कोड लिखेंगे क्या, ए पी डी। देखिए इस त्रिभुज में देखिए ए पी डी हो जाएगा पूरा कोड ना, तो ए पी डी लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा कोड क्या हो जाएगा ए पी डी, तो ए पी डी बराबर। इसी प्रकार देखिए इस हिस्से में ये वाला हिस्सा में हमने क्या जोड़ा, ये एक्स जोड़ा, तो ये यहाँ तक होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो त्रिभुज कौन जाएगा ई पी बी, तो कोड हो जाएगा ई पी बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या ये बात लिख सकते हैं, बस यही लिखना था, यही आपको उसमें भी बताना था, याद आ रहा होगा, सेम सवाल है जैसे आपने बताया था। ये आपका क्या बच्चों, आपका ई पी बी है, ध्यान से देखिए जो हमने ये लिखा है, ये आपका कोड, ये कोड आपका ई पी बी है, थोड़ा सा था हो गया, ये आपका ई है ना। चलिए अब आइए, जो त्रिभुज हमको मिल गया सारा मारना, ये वाला कोड इस कोड के बराबर है, पता चल गया, और ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो गया, हमने कोड यहाँ सिद्ध कर दिया। और दूसरा हमको पता है ये वाला, ये ए पी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए पी बराबर हो जाएगा आपका पी बी, ठीक है। तो चलिए आइए ध्यान से करेंगे, ले लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया जाए, क्या इधर बच्चों आपको दिख रहा होगा सवाल से, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन लेना, सिद्ध करना है आपको, जो सिद्ध करना हो, डी ए पी पहला पार्ट हो जाएगा, डी त्रिभुज ले लेंगे डी ए पी, तथा अगला त्रिभुज क्या हो जाएगा ई बी पी। दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या मिल रहा है, हमको पता है ये वाला कोड इस कोड के बराबर है, यहाँ लेडी दे दिया है, तो देखिए ए पर ई कोड बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ भी देखिए बी पर, तो क्या लिखेंगे, ध्यान देखेंगे, लिखेंगे यदि यहाँ लिखे कोड बी ए डी, कोड बी ए डी बराबर है कोड ए बी ई, कोड क्या आ जाएगा आपका ए बी ई, यहाँ दिया है, ठीक। अब बताइए एंगल मिल गया, ये पता है पी इसका मध्य बिंदु है, यहाँ देखिए ये वाला लाइन देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्या बोला, पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है पी, तो जितना दूरी होगा तितना दूरी है, तो यहाँ लिख देंगे ए पी बराबर पी बी लिख देंगे, ए पी बराबर लिख देंगे पी बी। यहाँ लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। बस बच्चों ऐसे ही सवाल होते हैं, बड़ा सरल होते हैं, ठीक है। और हमको पता चल गया क्या, अभी आपने सिद्ध किया ऊपर, क्या सिद्ध किया, कोड ए पी डी, कोड ए पी डी बराबर अभी कोड ई पी बी, ये आपने ज्ञात किया, ऊपर लिख देंगे ज्ञात किया, ठीक। अब देखिए ये बताइए एंगल साइड एंगल, यहाँ भी देखिए एंगल साइड एंगल, कोड भुजा कोड मिल गया ना, तो क्या लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता के कसौटी के नियम से, कसौटी से, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज कौन कौन लिए थे, त्रिभुज ए डी ए पी, त्रिभुज हो जाएगा डी ए पी, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज आपका ई बी पी। अब हमको पता चल गया दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए, तो पहले एक बार देखते हैं बच्चों क्या ये आपको पहले स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट बच्चों दिख नहीं रहा, थोड़ा सा रुकिए, हम थोड़ा क्या करें, थोड़ा सा घुमा दिया जाए, चलिए अब दिख रहा है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमको क्या लाना है, हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट को भी कर लीजिए। दूसरा पार्ट आपको दिया है त्रिभुज डी ए पी, सर्वांगसम है त्रिभुज आपका ई बी पी। दूसरा पार्ट में देखिए क्या लाना है, ए डी बराबर बी ई, क्या मिल रहा है ए डी बिल्कुल मिल रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, पीछे देखिए ए डी मिल गया और बी ई, पीछे चलेंगे तो हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा बी ई, ये किससे होगा, कहेंगे सी पी सी टी से। ये सी पी सी टी क्या होता है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर, तो यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी बराबर सी पी
सी टी दोहरा 22 सी टी सी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? हो गया। बड़ा प्यारा सा सवाल है, एक बार और समझा दिया जाए आप लोग को जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है, खाली कुछ करना नहीं था, खाली यही जोड़ना था। चाहते हम डायरेक्ट इसमें आपको करा देते, कोड एक्स को जोड़ दीजिए, रट लीजिए, आ जाएगा। हम आपको रटवाने नहीं चाहते बच्चों, आपको एक एक बार समझाना चाहते हैं कि कैसे हो रहा था। तो आइए देखिए, हमको पता है ये त्रिभुज है, आपको दिया है ई पी ए, ये वाला कोड इस कोड के बराबर दे दिया है, और आपको पता है पी ए बी का मध्य बिंदु है, जितना हिस्सा ये होगा उतना ये, जितना मतलब ए पी बराबर हो जाएगा पी बी की दूरी। ठीक, उसके बाद हमने कह दिया कि ये दिया था ई पी ए, मतलब ये वाला कोड खाली इस कोड के बराबर दिया था ना। उसके बाद हमने देखा क्या कि दोनों ये खाली ये वाला कोड इस कोड के बराबर दिया था। हमें क्या चाहिए? पूरा जो सिद्ध करना, देखिए क्या सिद्ध करना था, डी ए पी। तो डी ए पी मतलब ये पूरा चाहिए था आपको, ये क्या चाहिए था? पूरा चाहिए था। पूरा में आपको खाली इतने से कोण बराबर दिया था, ये वाला हिस्सा छूट रहा था। उसी प्रकार हम लोग त्रिभुज लेंगे, ए पी बी में भी देखेंगे, इसमें देखेंगे तो आपको क्या पता दिख रहा होगा। तो ये ऐसा है कि एरिया जो दोनों में आ रहा था, दोनों में आ रहा था ना, या इसी दोनों में आ रहा था, तो यहाँ कुछ कोण बनेगा भाई, कोण तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो हमको नहीं पता, मान लीजिए जब दोनों में आ रहा था तो क्या जोड़ देंगे? कोड एक्स जोड़ने पर। इसको हमने कोड एक्स जोड़ दिया। तो समीकरण 1 में क्या कर दिया? दोनों तरफ कोड एक्स जोड़ने पर। ठीक है, हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा कोड बन जाएगा। तो पूरा कोड बनने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा ई ए पी डी, कोड हो जाएगा ए पी डी। इधर से भी देखेंगे ये वाला कोड इस कोड के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ई पी बी, तो हो जाएगा ई पी बी। फिर हमने त्रिभुज जो आपको सर्वांशम करना था उसको उठा लिए, जो सर्वांशम करना था उसको ले लेंगे, डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी, इसको ले लिए। दोनों त्रिभुज हमको पता चल गया, ये वाला कोड ऑलरेडी दिया है कि बच्चों ये वाला इसके बराबर है, मतलब कोड ए बराबर कोड बी है, तो ठीक लिख दिया है। फिर हमको पता है पी इसका मध्य बिंदु है, ए बी का, तो ये ए पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा, ए पी बराबर पी बी, पी ए बी का मध्य बिंदु है। फिर हमने क्या बोला आपसे कि कोड ए पी डी, तो देखिए अभी आपने ज्ञात किया ऊपर ए पी डी बराबर कोड ई बी पी ज्ञात किया। तो एंगल साइड एंगल, यहाँ भी देखिए एंगल साइड एंगल मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा? एंगल साइड एंगल से सर्वांगता के कसौटी के नियम से त्रिभुज हमारे डी ए पी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी। जैसे ही सर्वांशम हो गए हम इसको बोल सकते हैं ए डी बराबर हो जाएगा बी ई। देखिए पीछे चल रहा है ए डी, डी को हमको लेना नहीं है, तो डी वाला कहानी खत्म हो जाएगा। तो बी ई देखिए मिलेगा, तो हो जाएगा सी पी सी टी से, क्या हो जाएगा? सी पी सी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, चीज़ आपको एकदम समझ में आएगा। जल्दी से क्या करिए, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा 1 मिनट के लिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर ही दिख रहा होगा। प्रश्न को धीरे धीरे से हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी में, जिसका कोण सी समकोण है। देखिए ए बी सी त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण, मतलब ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ लिख दिया है कोण सी बराबर क्या? 90 डिग्री। यहाँ हम बोल सकते हैं कोण ए सी बी इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ऑलरेडी बोला गया है कि कोण सी आपका क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, 90 कोण हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो यम कण है, अच्छा ये बताइए 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाएगी? कण कहलाएगी। ए बी क्या कहलाएगी? कण। वकील आपसे बोल दे कि यम क्या है? कण है। किसका मध्य बिंदु है? ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए लिखा है यम कण है, ए बी का मध्य बिंदु। कण किस लिए हुआ? अगर ये 90 डिग्री कोण है तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाएगी? कण। कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलिए। फिर दिया है डीएम बराबर क्या है आपका? सीएम। फिर एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सीएम, मतलब डीएम बच्चों आपको कौन है? ये वाला डीएम बराबर हो जाएगा सीएम। ये हिस्सा आपको बराबर दिया है, कोई बात नहीं, आगे चला जाए। फिर आपको देखिए सिद्ध करना है, 4 चीज सिद्ध करना है। क्या करना? सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम है त्रिभुज बी एम डी, और त्रिभुज क्या कोड डी बी सी 90 डिग्री लाना है, और त्रिभुज डी बी सी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी बी। ये चीज मामला है बच्चों। और आपको लास्ट है सीएम बराबर 1/2। ये चारों देखिए बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा, आप वीडियो में बने रहिए। और बच्चे क्या होंगे, क्लास को देखे नहीं होंगे, चले गए होंगे, क्लास को पूरा नहीं देखे होंगे। ठीक है, जो है हमारे बच्चे अभी तक क्लास में है, उनको चीज़ों कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये गारंटी लिया जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान से पहला चीज को पकड़ लेंगे। एक बात आपसे बोल दिया कि बच्चा ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है। ये कोण कितना है? ये कोण 90 डिग्री है। ये पूरा कोण 90 ना, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने मुझे कण कहलाएगी। कहेंगे ये दिया है, वही चीज दिखा है। यम कण है, किसका है? ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो ये हिस्सा होगा ये आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों बराबर होगा?
ये हम मध्य बिंदु है किसका हो जाएगा, ए बी का, जितना हिस्सा ये होगा तितना हिस्सा ये होगा। बात समझ आ गया, ठीक है। और आपसे बोल दिया कि डीएम बराबर सीएम, ये लाइन देखिए डीएम बराबर सीएम, तो डीएम देखिए मतलब ये डबल लाइन इस डबल लाइन हो रहा है, डीएम बराबर क्या हो जाएगा सीएम। अब आइए देखिए हमको कौन सा त्रिभुज लेना है, क्या करना है क्या नहीं वो बताएगा। त्रिभुज देखिए पालक उठा लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, त्रिभुज ले लेंगे एएमसी तथा सर्वांगसम के चिन्ह के स्थान पर क्या लगा देंगे तथा, त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज आपका हो जाएगा बीएमडी में। दोनों त्रिभुजों में देखेंगे क्या क्या हमको मिल रहा है। ध्यान से देखिए त्रिभुज है कहाँ, दोनों त्रिभुज एएमसी, एएमसी बच्चों मेरे कहाँ पर है, एएमसी। अच्छा समझ आ गया, मतलब ये वाला हिस्सा। और त्रिभुज कौन सा लेना है, और क्या बच्चों त्रिभुज बीएमडी। देखिए बीएमडी मतलब ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है सर्वांगसम, ये वाले को क्या करना है सर्वांगसम। बड़ा आसान हो गया, हमको पता है कि बीएम बराबर क्या आ जाएगा एएम, ये आपको एम ये तो आपको दिया है, और आपको डीएम बराबर सीएम, साइड साइड मिल गया हमको पता है। एक चीज और जानते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर, ऐसे ही होता है ना, शीर्षा भूमि कोण, तो ये वाला कोण इस कोण के कहा जाएगा बराबर। क्लियर हो रही बातें, ठीक है। तो चलिए ध्यान से को लिखेंगे, लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे डीएम बराबर सीएम, क्या लिखेंगे डीएम बराबर सीएम, ये आपको दिया है तो स्टेप बाय स्टेप लिखिए। डीएम बराबर हो जाएगा सीएम, होगा ही नहीं कहेंगे हाँ बिल्कुल ये वाला इसके बराबर दिया है, यहाँ लिख सकते हैं दिया है। ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो एक भी नंबर आपका क्या होगा कटेगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार और पता है कि बीएम बराबर क्या हो जाएगा एएम, जितना हिस्सा ये होगा तितना हिस्सा ये, तो बीएम बराबर हो जाएगा आपका एम। ये भी लिखेंगे क्या लिख सकते हैं कि यम ए बी का मध्य बिंदु है, यम ए बी का क्या आपका मध्य बिंदु है, ठीक। चलिए आओ बताइए, हमको पता है, ध्यान से जानते हैं बच्चों, कहेंगे ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा बराबर, किससे होगा शीर्षा भूमि कोण से होगा, क्योंकि एक रेखा ये है ए बी, एक रेखा एक आपका सीडी रेखा है, एक दूसरे को कट कर रही है, किस पर कट कर रही है एम पर कट कर रही है, तो ये वाला कोण इस कोण की क्या हो जाएगा बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर तो त्रिभुज बनेगा, तो उसको छोड़ दीजिए। तो ये कोण बराबर का, तो ये देखिए ये बीच में बन रहा है, यही कोण बन रहा है, तो इसको लिखेंगे क्या बी एम डी, तो कोण क्या हो जाएगा बी एम डी, आपका कोण हो जाएगा बी एम डी बराबर, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे सी एम ए या ए एम सी, क्या लिखेंगे कोण हो जाएगा ए एम सी। यहाँ लिखेंगे शीर्षा भूमि कोण, क्या लिखेंगे शीर्षा भूमि कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी देखिए साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखिए साइड एंगल साइड, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ हमने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आपका हक बनता है बच्चों इसको पहले बीच में लिखना चाहिए, तो कोण को क्या करना चाहिए तो बीच में, तो यहाँ लिखेंगे क्या आ जाएगा, देखिए साइड एंगल साइड है तो ये आता है यस ए यस, सर्वांग समता के कसौटी से, के कसौटी से, ठीक है। त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज कौन कौन लिए थे, त्रिभुज हो जाएंगे ए एम सी, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा बी एम डी, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने से क्या फायदा हुआ, अभी हम आपको फायदा दिखा रहे। पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट आपका एकदम अच्छे से हो गया। आइए हमको क्या इसको 90 डिग्री लाना है, तो एक चीज हम अगर इसको क्या करें, इसको यदि हम समांतर रेखा कर दें तो इसको हम तिर्यक रेखा मान लेंगे, फिर तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतर कोणों का एक करना 180। अच्छा ये बताइए अगर ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, होगा नहीं, कहेंगे बिल्कुल होगा, किससे होगा सीपीसीटी से, किससे होगा सीपीसीटी से। तो अगर हम यहाँ बी पर कोण बन रहा है तो देखिए त्रिभुज में, तो क्या लिख सकते हैं डी बी एम, तो यहाँ से कोण लिख क्या लिखेंगे कोण डी, जरूरत पड़ेगा अभी हम दिखा रहे क्यों जरूरत पड़ेगा, डी बी एम, ये वाला कोण है ना, तो डी बी एम, ठीक है। और इधर वाला भी कोण है, देखिए ये है, तो पहले इसको लिख दीजिए, ए वाला बन रहा है ना, तो क्या लिखें एम ए सी, कोण क्या आ जाएगा आपका कोण एम
ए सी बराबर है। इधर भी चलिए इन वाले में चलिए, ये वाला कोड लिखेंगे तो क्या ये वाला कोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बी एम, तो कोड हो जाएगा डी बी एम। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बी एम डी, बी, एक मिनट बच्चों कहीं गलत ले लिए क्या? चलिए सही है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखिए चीज हमारे सर्वांगसम हो गए। ये किससे होगा, सीपीसीटी से। ये वाला पार्ट कैसे हुआ, सीपीसीटी। अच्छा इसका हमें जरूरत क्यों पड़ा? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसको हमको जरूरत आगे पड़ा नहीं, तो बच्चों हमको जरूरत पड़ा। क्यों जरूरत पड़ा? यदि हम किसी यदि दो रेखा में यदि कोई दो रेखा हो, यदि उसका एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब कौन सी रेखा है, दोनों रेखाएं समांतर है। यही फायदा हुआ, हमने ये वाला कोण इस कोण के क्या दिया, बराबर रेखा दिया। किससे दिखाया, सीपीसीटी से। तो ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर रेखा। जब इनका एकांतर कोण बराबर है तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। वही लिखेंगे, इससे आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आइए अगले पर चलिए। थोड़े जगह की क्या होगी, शॉर्टेज होगी, ध्यान से देखिएगा, चीज आपको समझ आएगा। अब ध्यान से हमको पता है, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि हमको पता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब एकांतर कोण बराबर है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण एम ए सी बराबर है कोण क्या आपका बी डी एम, डी बी एम बराबर है ना। तो देखिए ये चीज अच्छा मिल रहा था नहीं, देखिए ए एम सी मतलब ए बीच में आ रहा था, यहाँ देखिए बी बीच में आना चाहिए था, देखिए बी बीच में आ गया और डी एम मिल गया, तो सीपीसीटी से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एकांतर कोण बराबर है, इनका अंतर, कौन सा, अंतःकोण क्या आपका बराबर है, इसलिए रेखा क्या आ जाएगी, इसलिए हमारे बच्चों ये बी डी समांतर किसके हो जाएगा, ए सी के, इसलिए हमारी बी डी समांतर हो जाएगा ए सी रेखा के। क्या यही होगा? अगर इनका एकांतर कोण बराबर है तो बच्चों ये रेखा इस रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? तो समांतर या तथा, ये दोनों या लिखिए तथा, ये दोनों रेखा समांतर और क्या है, बराबर भी होंगे, तो बी डी बराबर हो जाएगा आपका ए सी। बस यही चीज हमको बताना था, दूसरा बात आपको हो जाएगा। अब हमको पता चल गया ये समांतर हो गया और ये भी पता चल गया बी डी बराबर ए सी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए दूसरे पार्ट पे चलिए। डीबीसी आपको 90 डिग्री लाना है, तो डीबीसी देखिए क्या, डीबीसी मतलब ये पूरा कोण आपको कितना डिग्री लाना है, 90 डिग्री लाना है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये रेखा इस रेखा क्या है, समांतर है। जब दो रेखा एक दूसरे का समांतर है, ये बीसी आपको एक तिर्यक रेखा दिख रही है। यदि मैं आपको रफ कार्य करना दिखाना चाहते हो, यही देख लीजिए, फिर इसको इरेज कर देंगे। ये ऐसे है, ठीक है। देखिए इसका नामकरण भी लिख दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, कुछ करने के लिए नहीं। ये डी है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है, ये सी है, आपका ए है, और ये ऐसे गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें ऐसे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये रेखा इसके क्या है, समांतर, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। और ये बीसी देखिए एक तिर्यक रेखा है, बीसी देखिए आपको तिर्यक रेखा दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमको कोई दो रेखाएं समांतर होती है तो एक तिर्यक रेखा आपको जा रहे हैं, तो आपको क्या याद आना चाहिए, चार बातें आपको दिमाग में चलना चाहिए। पहला संगत कोण, दूसरा एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, या तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण। हमको पता कोण पता, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। ये कोण निकालना है तो बड़ा आसान हो जाएगा। हमको पता ये रेखा इसके समांतर है, बीसी एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 अंश। क्यों बोलेंगे, वहां लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का एक नाता 180 अंश होता है। तो बताइए ये वाला कोण, ये कोण क्या, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो कोण सी के मान दिया 90, तो 180 से 90 घटा देंगे, कितना जाएगा 90, तो ये कोण आ गया 90। दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों, क्या इसको इरेज कर दिया जाए? आइए वही चीज हम आपको फिगर में समझाना चाह रहे हैं। ये वाला इसके समांतर है, ये आपको तिर्यक रेखा दिख रही है, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, बीसी एक तिर्यक रेखा तथा बीसी एक आपका क्या है, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो तिर्यक रेखा तब यहाँ लगा देंगे, कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो क्या लिखेंगे, डी बी सी। देखिए बी पर कोण बना था, कोण डी बी, अच्छा डी रहेगा, एक मिनट ऊपर से आ रहा है ना, देखिए डी बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो क्या लिखेंगे, ए सी पी।
कोण ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण। ये सब लिखना पड़ेगा पॉइंट आपको एग्जाम में। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, चलिए अब आइए ध्यान से देखेंगे। आपको पता है ये कोण कितना 90 डिग्री, या देखिए आपको कोण सी पता है कितना 90 डिग्री, तो सी पर ही बन रहा है, तो ये कोण निकालना है। तो कोण हो जाएगा डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, आपको दिया है, बराबर हो जाएगा यहाँ 180 अंश रहेगा। अरे यार, तिर्यक रेखा की तरफ बने कोण कितना है, 180 अंश है। ये प्लस उधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण डी बी सी 180 माइनस हो जाएगा 90, तो यहाँ से हो जाएगा कोण डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या यही लाना था, समकोण लाना था, तो बिल्कुल आ गया। देखिए दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। डी बी सी इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री, समकोण भी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरा त्रिभुज लेंगे। तीसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला तो आसान से हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो तीसरा त्रिभुज कहीं देख लीजिए। बोलने बच्चों जगह के हमको क्या है, थोड़ा सा कमी पड़ेगा, समझिए चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो पहले जो जो त्रिभुज आपको सर्वांशों का ना उसको उठा लीजिए। त्रिभुज क्या है, डी बी सी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज क्या ले लेंगे, ए सी बी। बच्चों दोनों त्रिभुज में देखेंगे हमको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देखेंगे दोनों त्रिभुज हमको मिल क्या रहा है। हमको ये दोनों त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज है, पहले देखिए डी बी सी, डी बी सी। अच्छा, ये कोण हमको पता चल गया 90 डिग्री है, ये भी 90, ये मतलब ये कोण भी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी 90 डिग्री। त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं त्रिभुज है कौन सा ले रहे हैं। त्रिभुज देखिए ये वाला लिया जा रहा है। त्रिभुज आपको दिख गया, ये वाला त्रिभुज लेना है। और कौन सा त्रिभुज लेना है, हरा वाला से भी देख लीजिए, आपको त्रिभुज ये लेना है। अब आपको एक चीज नोटिस हो गया होगा कि सर जी बीसी हमारा उभयनिष्ठ मिल गया। बीसी क्या निकल गया आपका, उभयनिष्ठ निकल गया, यही कहेंगे ना, बहुत हो गया काम। ये वाला इसके बराबर है, और हमको पता है बी, अब कोण बी बराबर कोण सी। देखिए साइड एंगल साइड, ये उभयनिष्ठ मिल गया। तो बी डी बराबर क्या जाएगा, ए सी, हमने वहां से दिखा, देखिए बी डी बराबर ए सी हो गया वाला। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, क्योंकि 90 डिग्री है, और बी सी उभयनिष्ठ मिल गया। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या जाएंगे, सर्वांग। कितना आसान हो गया। यहाँ लिखेंगे सब चीज, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लेंगे, लिखेंगे बी डी बराबर क्या है, ए सी। यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर है ए सी, ऊपर लिखेंगे ज्ञात किया, ठीक है। और हमने एक चीज देखा, ये वाला इसके बराबर है। अभी आपने सिद्ध किया कि कोण बी बराबर है कोण सी। ये देखिए डी बी सी 90 डिग्री आया ना ऊपर, यह लाया। यहाँ लिख सकते हैं कोण डी बी सी इक्वल टू कोण क्या आ जाएगा बच्चों। अब आपको दिया था सी वाला, ये 90 ऑलरेडी दिया था, ए सी बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये भी आपने ज्ञात किया, ठीक है। अब आइए बच्चों ध्यान से देखेंगे, दो चीज मिल गया, साइड एंगल। अब बीसी देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए ऐसे बनाएंगे, ये त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले में बनाएंगे तो बीसी देखिए दोनों में आएगा। तो बीसी बराबर बीसी, तो बीसी बराबर जाएगा का बीसी, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो बताइए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखिए साइड एंगल साइड, यहाँ से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, सर्वांग। यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं त्रिभुज क्या आ जाएगा, त्रिभुज कौन कौन है बच्चों, डी बी सी सर्वांग होंगे त्रिभुज कौन कौन बच्चों, ए सी बी। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैसे हुआ, यहाँ दिखा दीजिएगा, जगह दिक्कत तो ऊपर लिख दीजिएगा किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। यस यस, इसको ऊपर लिखिएगा ना, साइड एंगल साइड के सर्वांग समता से। सर्वांग समता से, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब ये त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गया, मतलब तीसरा पार्ट भी हमारा हो गया। आते हैं चौथे वाले भी करते हैं। यहाँ से अच्छा एक फायदा हो जाएगा, सीपीसीटी में जरूरत पड़ेगा। यहाँ हमें अच्छे चाहिए क्या, यहाँ सीएम और ए बी चाहिए। तो देखिए अगर ए बी यहाँ से ले रहे हैं, इसमें ही देखिए
ए बी लेंगे मतलब सी को छोड़ देंगे, तो ए बी लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ डी सी बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा ए बी। ये कैसे होगा, ये सी पी सी टी से होगा नहीं। देखिए डी बी वाले छोड़ी तो डी सी इसमें मिल गया और ए बी ए, तो यहाँ जो लिखेंगे सी पी सी टी द्वारा, क्या लिखेंगे, सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, ये आपका सी पी सी टी द्वारा बच्चों। अब हो गया बच्चों, थोड़ा सा हमको जगह दिक्कत हो रही है, तो बस देखना चाहते हैं बच्चों जगह कहाँ, बच्चों पहले इतना क्या करिए लिख लीजिए। चलिए बच्चों, हमने जगह को बना दिया है। देखिए डी सी बराबर ए बी आ गया, यहाँ तक बात समझ आ गया। तो यहाँ से अगर हम कहना चाहते हैं तो यहाँ से एक बात हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसको लिख ले रहे हैं, इसी चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, थोड़ा जगह की दिक्कत हो जाएगा बच्चों। क्या है आपका डी सी बराबर आपका क्या है, ए बी। तो आइए फिगर में देखिए डी सी है कहाँ बच्चों, डी सी देखिए पूरा लाइन है, डी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर हम दो हिस्सों में से लिख दें तो डी एम और प्लस सी एम लिख सकते हैं क्या। डी सी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो डी एम प्लस क्या लिख सकते हैं, सी एम। यहाँ से हो जाएगा डी एम प्लस हो जाएगा सी एम, हो जाएगा यहाँ से ए बी। अब आपको पता है कि जहाँ डी एम वहाँ हम सी एम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दिया है ना डी एम बराबर सी एम, तो आपको पहले लाना क्या है, सी एम। यहाँ से आप लिख सकते हैं डी एम के स्थान पर, देखिए इस डी एम के स्थान पर चेंज हो जाएगा। इस डी एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, देखिए डी एम की जगह लिखा जाएगा सी एम, तो यहाँ से हो जाएगा सी एम। आगे बच्चों देखिए कितना सरल है, सी एम प्लस सी एम बराबर हो जाएगा ए बी। तो सी एम मिलकर कितना जाएगा, 2 CM हो जाएगा बराबर ए बी। बच्चों यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, हमें पता है, तो यहाँ देख लीजिएगा। तो सी एम और सी एम मिलकर कितना जाएगा, 2 CM हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए बी। अब ये दो गुणा तो भाग हो जाएगा, तो सी एम बराबर हो जाएगा, सी एम बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी। भाई एक में भी ए बी गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। देखिए आ गया ना चौथा पार्ट, तो हो गया। थोड़े सवाल कह रहे थे ना बच्चों, बड़े थे वकील, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, पहले आप इतना क्या करिए, मोबाइल से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इस चीज़ को हम दोबारा क्या करें, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि समझाते हैं। ठीक है, जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट को तो ले लिया होगा। आइए स्टेप बाय स्टेप एक बार आपसे समझा दिया जाए। तो ध्यान से हम देखिए, इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। हमको पता है कि ये डी एम बराबर हो जाएगा सी एम। तो चलिए पहला स्टेप देखिए, यहाँ से ये वाला डी एम बराबर हो जाएगा सी एम, भैया बराबर हो गया। और पता है कि भैया ये क्या, बी एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए एम। क्यों होगा, क्योंकि एम क्या है, कड़ है, ये 90 डिग्री का कड़ है, और एम क्या है, मध्य बिंदु ए बी का। तो जितना दूरी ये होगा उतना दूरी ये, यहाँ हमने लिख दिया है, ये भी हो गया था। आप पहले ना इसको ना लिख के पहले इसको लिखे होते, तो इसको लिख के तब इसको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए। और हमको पता है ये कोण बी एम डी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एक ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को कट करें तो आमने सामने कोण क्या देंगे, बराबर। किससे होंगे, शीर्षा भीम कोण से होंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बताइए साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यहाँ भी देखिए यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ इसको पहले लिखना चाहिए था। साइड एंगल साइड के नियम से क्या जाएगा, त्रिभुज क्या जाएगा, सर्वांशम। भाई कसौटी के नियम से त्रिभुज क्या जाएगा, सर्वांशम। जैसे ही सर्वांशम हुए हम बोल सकते हैं ये वाला कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, इक्वल होगा ही नहीं। तो कैसे होगा, सीपीसीटी से होगा। तो कोण एम ए सी बराबर कोण डी एम सी। अच्छा, ये लिए क्या लिए थे, हमें लेना था ये कोण 90 डिग्री। तो ये अगर एकांतर कोण किसी चीज को हम बराबर कर देंगे तो उसका, अतः अगर किसी चीज का हम अगर एकांतर कोण बता देंगे, अगर एकांतर कोण बराबर है अतः वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर। इनका एकांतर कोण देखिए बराबर है, जेड आकार बन रहा है ना, ये इधर वाले उधर वाले क्या बराबर है। तो ये रेखा इस रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो वही लिखा है कोण एम सी समांतर, एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये रेखा इसके समांतर भी होगी और क्या आ जाएगी, बराबर भी होगी। तो वही लिखा गया बी डी बराबर ए सी। फिर आइए तो हमने दूसरा त्रिभुज लिया है, तब हमको चलना 90 डिग्री लाना है, तो डी बी सी। अब पता है ये वाला ये क्या रेखा इसके क्या समांतर है, तो बी सी एक तिर्यक रेखा दिख रही होगी, बी सी आपको एक तिर्यक रेखा दिख रहा है। तो कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इक्वल टू कितना, 180 अंश। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतर कोण का कितना था, 180 अंश होता है। यहाँ ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो ये कोण लिखेंगे क्या, डी बी सी प्लस हो जाएगा ए सी बी, ये लिखा गया इक्वल टू 180। इसका मान दिया है 90 डिग्री, तो ये प्लस होगा माइनस में दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये कोण आ गया 90 डिग्री। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट आइए त्रिभुज लीजिए डी बी सी। तो डी बी सी
और त्रिभुज ए सी बी में हमने देखा ये वाला इसके बराबर है, और ये कोण बी बराबर हो जाए कोण सी, आपने ज्ञात किया अभी। और ये देखिए बी सी उभयनिष्ठ मिल गया, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड के नियम से देखिए, तो बी डी बराबर ए सी ज्ञात किया, और क्या आपका डी बी सी बराबर ये आपको ये भी ज्ञात किया, 90 डिग्री आपने सीधी किया ऊपर, और बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ मिला ना। तो क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लिख देंगे, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या आ जाएंगे, ये सर्वांग हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको चाहिए थे क्या, हमको यहाँ देखिए ये इसमें ये वाला ये बताएगा हमको चाहिए क्या था, कह रहा है सी एम बराबर 1/2 मतलब यहाँ से कह रहा है कि ए बी आपको चाहिए। तो ए बी देखिए अगर ए से बी तक जाएंगे, सी को नहीं लेना है, अगर यहाँ सी को नहीं लेंगे बीच वाले को, तो यहाँ को बी को भी नहीं लेना होगा, तो यहाँ हो जाएगा डी सी बराबर हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ना। कैसे होगा, सी पी सी डी से। फिर उसके बाद हमने आइए यहाँ देखिए उसी कुछ को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा है, लिखने के बाद डी सी देखिए डी से सी तक यहाँ तक है, अगर हम का डी सी को पूरी दूरी को हम का इसको और इसको जोड़ नहीं सकते, तो डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं क्या, डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी, ठीक है, बराबर ए बी था। आपको ऑलरेडी पता है डी एम की जगह आप सी एम लिख सकते हैं, तो डी एम जहाँ रहेगा वहाँ क्या रखा जाएगा सी एम, तो डी एम का स्थान रखा जाएगा सी एम, ये सी एम पहले से बराबर ए बी, सी एम मिलकर कितना जाएगा 2 सी एम बराबर ए बी, ये दो गुणा है तो क्या जाएगा बच्चों भाग, ये भाग होगा ए बी बटे 2 आएगा, तो एक को आगे लिख सकते हैं 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ये थे हमारे सवाल, मतलब 7.1 कंप्लीट हो गया है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू बच्चों।